और जो समाज बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे लिए नहीं खड़ा होना है, किसी और के लिए नहीं खड़ा होना है, आपको खड़ा होना है, आपको अपने बच्चे के भविष्य के लिए खड़ा होना है। अगर आप अपने बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं करेंगे तो दूसरा कोई नहीं करने वाला है आपके बच्चों के भविष्य की चिंता। आप अगर अपने बच्चों के लिए नहीं खड़े होंगे तो दूसरा कोई नहीं आपके बच्चों को कुछ बना सकता है। इसलिए सबसे जो पहली लड़ाई है, जो सबसे पहला जो स्टैंड है वो आपको लेना है कि आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए खड़ा होइए और उस जगह पर आइए जहाँ से शिक्षा का ज्योति बढ़ता है, जहाँ से शिक्षा का प्रकाश होता है, जहाँ से आपके बच्चों का भविष्य सुधरना है, वहाँ पे आपको सबसे पहले खड़ा होना होगा। हम लोग लगातार पिछले 2 महीनों से उस स्कूल में काम कर रहे हैं। हमारे नवनिर्माण की जो टीम है, स्कूल के टीम के साथ बिल्कुल एक साथ खड़े होकर उस स्कूल को हम लोग खड़ा करने में लगे हैं। बहुत सारे दोस्तों का, बहुत सारे ग्रामीण जनता का, गार्जियन का उसमें आर्थिक रूप से बड़ा बड़ा सहयोग मिला है। बहुत एक लंबी लिस्ट है, जितने भी लोग सहयोग दिए हैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है उस स्कूल की तरफ से, नवनिर्माण की तरफ से, कि आपने उस स्कूल को बनाने के लिए ये मौका दिया, ये विश्वास जताया हम लोगों पे कि हम लोग आपके सपनों को साकार कर सकें। और हम लोग विश्वास दिलाते हैं, यकीन दिलाते हैं कि स्कूल अगर इसी तरह से प्यार बनाए रखेंगे, स्नेह बनाए रखेंगे, सहयोग बनाए रखेंगे तो हम लोग उस स्कूल को जिला का सबसे टॉप स्कूल के लिस्ट में हम लोग लाएंगे। टॉप 10 में उस स्कूल को हम लोग लाते हैं। हम लोग उस स्कूल को इतना डिजिटल बना देंगे कि बच्चे यहीं पे कंप्यूटर भी पढ़ेंगे, बच्चों के क्लासरूम में डिजिटल लैब हो जाएगा, बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे, वहाँ पे सारी व्यवस्थाएं कर दी जाएगी। देश के अच्छे अच्छे शिक्षक भी बच्चों को पढ़ाएंगे। हम लोग वहाँ पे वाईफाई इंटरनेट की सारी व्यवस्थाएं करने वाले हैं। इसलिए आप लोग दिल खोल के हमारा समर्थन कीजिए। आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, हर प्रकार से आपका समर्थन जरूरी है। शारीरिक रूप से भी अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। और लोग शारीरिक रूप से कर रहे हैं, जिसमें राजू गिरी बाबा का बहुत बड़ा हाथ है, साहेब भैया का बहुत बड़ा हाथ है, बाकी तो हम लोग शैलेंद्र भाई का बहुत जबरदस्त हाथ है। इन लोगों ने एक कमान जैसे योद्धा की तरफ खड़ा रहा, हम लोग के पीछे ये लोग खड़े रहे, ये हमारी ताकत बनकर खड़े रहे। और छोटा भाई गोविंदा जिसने अपना काम करते हुए दिन रात यहाँ पे खड़ा रहा, जो हम सपना यहाँ पे देखे थे कि हम लोग स्कूल को बना सकते हैं, इसमें हमारे कम से कम हम जहाँ पे हमने सोचा उस सोच का आधा हिस्सा और जो ताकत है हमारे छोटे भाई रंजीत वर्मा को जाता है, जिन्होंने लगातार हमें ऊर्जा दिया और विश्वास जताया कि भैया आप रहिएगा तो काम हो जाएगा। आप पे लोग भरोसा करते हैं, आप आगे बढ़िए, ये जीत हम लोग हासिल कर लेंगे, ये स्कूल को हम लोग खड़ा कर लेंगे। और उनका विश्वास मुझे यकीन में बदलता हुआ दिख रहा है। और साथ में मेरे छोटा भाई सोनू जिन्होंने लगातार हम लोग के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े रहे और दिन रात उसमें काम किए। और भी अनगिनत बहुत सारे लोग हैं जो, जैसे सूर्या भाई है, इनके साथ एक और लंबू है मेरा छोटा भाई जयप्रकाश। जब भी इलेक्ट्रिशियन का काम होता था, पंखा लगाने का काम होता था, तो लंबे लोगों को हम लोग बुलाते थे और ये लंबे लोग अपनी लंबाई का फायदा उठा के पंखा अलग इलेक्ट्रिशियन का काम करते थे। गाँव के बहुत सारे बच्चे जो एक कॉल पे व्हाट्सएप पर मैसेज पढ़ के जिन्होंने आगे सब काम किया है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जितने हमारे चढ़ा के मैं तो बोलता हूँ कि इनका जो सामाजिक जो ज्ञान है, लोगों की जो पहचान है, जो सामाजिक सोच को इन्होंने जो अपना वक्तव्य देते हैं, बड़े स्पष्ट देते हैं और सटीक देते हैं। मैं मनीष भाई की बात कर रहा हूँ जो हमारे सहपाठी है, और इनका जो विचार है हम लोग को और ऊर्जा देता है और मार्गदर्शन भी देता है, तो अपने अनुभव का लाभ इनसे मिलता है। और सबसे जो बड़ी बात है, इस गांव में हमने कुछ वर्षों में शिक्षकों का जो सम्मान है वो कम किया है, इस समाज ने कम किया है। और जो समाज बुद्धिजीवियों का सम्मान कम कर देता है,
वो समाज विखंडित हो जाता है, विकृत हो जाता है। वहाँ बुद्धिजीवियों का जहाँ सम्मान घट जाए वो समाज बिल्कुल भ्रष्ट हो जाता है और वहाँ पे गलत लोगों का शासन हो जाता है, गलत लोगों का राज हो जाता है, गलत लोग वहाँ पे अपना वर्चस्व बढ़ा लेते हैं। इसलिए ज्ञान के जो पुंज हैं, ज्ञान के जो वृक्ष हैं, उनका सम्मान के लिए हम यहाँ पे जितने भी शिक्षक यहाँ पे खड़े हैं, मैं इन सभी से शिक्षा लिया हूँ। मैं उसी स्कूल से पढ़ा हूँ, मैं इसी स्कूल से पढ़ा हूँ, इसी गाँव के कपड़ा में आगे मिडिल स्कूल में भी पढ़ा हूँ। हमारी परवरिश यही से हुई है। लेकिन हमने सोचा यह स्कूल जब हमको पढ़ा सकता है तो आने वाले दिनों में और भी बच्चों का भविष्य बना सकता है, अच्छे लोगों को निकाल सकता है। स्कूल का काम सिर्फ नौकरी देना नहीं है कि बड़ा नौकरी दिलाने के काबिल बना दे। स्कूल का काम है एक अच्छा नागरिक बनाना, एक इंसान अच्छा बनाना, एक सुंदर समाज का निर्माण करना। एक शिक्षक एक विषय नहीं पढ़ाता है, वो एक अच्छे समाज का निर्माण करता है। रोज एक चैप्टर वो समाज के निर्माण के लिए पढ़ाता है। मैं चाहता हूँ कि आज के बाद के साथ आप पेश आइए, तभी आपके बच्चों को उनका कृपा बरसेगा। नहीं तो एक अपमानित शिक्षक आपके बच्चे के भविष्य को बनाने के लिए खड़ा नहीं हो सकता है। मैं चाहता हूँ कि जोरदार तालियों से सम्मान के साथ हमारे जितने भी गुरुजन हैं उनको जोरदार तालियों से सम्मानित करें। और मैं चाहता हूँ कि ये सभा जो है आगे चल के जितने भी बच्चे हैं इसमें बड़े बड़े नाम करने वाले निकले, कोई IAS निकले, कोई IPS निकले, कोई देश का बड़ा गृह सचिव बन जाए, कोई होम मिनिस्टर बन जाए, कोई बड़ा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए। हर क्षेत्र में जो भी जाए नाम करे और जब वो सफल होकर जाए तो अपने गांव को भूले नहीं, इस मिट्टी को नहीं भूलना है। इसलिए कि आपकी जो मिट्टी है, जो जन्मभूमि है, ये स्वर्ग से भी बढ़ के होती है और स्वर्ग आपका गांव ही है, आपका जन्मभूमि ही है। इसलिए अपने गांव को गलत लोगों के बहकावे में खराब मत कीजिए, आप सही लोगों का साथ दीजिए और अपने गांव को सुंदर बनाने में सहयोग कीजिए। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि स्कूल की तरफ से हमारे वरीय शिक्षक, हमारे गार्जियन श्री विजय सिंह, मैं चाहता हूं कि आप अपनी बात रखें, इसलिए कि सबसे लंबा अनुभव आपके पास है और श्रीकांत सर के पास है। मैं चाहता हूं कि 2-4 शब्द आप रखें, उसके बाद किया जाए। सम्मानित व्यक्तियों एवं शिक्षकगण एवं बाहर से आए हुए अतिथिगण, साथ ही हमारे स्कूल के या गांव के रहने वाले छात्र छात्राओं, सबको इस आज़ादी के पूर्व 14 अगस्त को मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। यहाँ तो मैं क्या कहूँ, हालांकि हर लोगों को ये पता है कि स्कूल की स्थिति क्या है, हर लोग अवगत है, बच्चे अवगत हैं। और उस स्थिति में स्कूल जिस स्थिति में जा चुका था, कहने का मतलब कि यह एक मृतप्राय स्थिति में पहुंच गया था और फिर इसको जिंदा करने का प्रण हमारे गांव के कुछ युवा नौजवानों ने संकल्प लिया और उस संकल्प को पूरा करने के लिए दिन रात तत्पर है। और मैं चाहूँगा कि और भी गांव के जो भी शिक्षा प्रेमी हैं, गांव के बड़े बुजुर्ग या युवा बच्चे जो भी हो, अपने स्कूल के प्रति समर्पित हो और स्कूल को हम आगे बढ़ाएं, क्योंकि शिक्षा ही वह चीज़ है जो हमें आगे बढ़ा सकती है। अम्बेडकर ने ही कहा था कि शिक्षा वो शरणी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो मैं चाहूँगा कि बच्चों का भविष्य को देखते हुए स्कूल को या स्कूल के प्रति आप लोग खुल करके मदद करें, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, यानी तन मन और धन सबसे इसको आगे बढ़ाने में योगदान करें। और इन नौजवानों को जो लगे हुए हैं उनको भी आप प्रेरित करें, प्रोत्साहित करें। बस मैं इतना ही कर करके मैं अपनी वाणी को जय हिंद, जय भारत।
हमारे बीच हमारे गुरुजी और श्रीकांत सर को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक बार जोरदार तालियों से एक अच्छे शिक्षक का जिन्होंने बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे युवाओं को, बहुत सारे छात्रों को अपने जीवन में पढ़ाया है, उनमें से मैं भी एक हूँ। मैं जोरदार तालियों से आपका स्वागत करते हुए आमंत्रित करता हूँ। यहाँ उपस्थित बड़े बुजुर्ग, मेरे अभिभावक, भाई बंधु, माताओं बहनों और छात्र छात्राओं को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और मुझे विशेष रूप से ये कहना है कि ये अभिभावक जो है, जिनके बच्चे पढ़ने की स्थिति में हैं, वे अपने बच्चों को शिक्षित करें, इसके लिए उन्हें प्रेरित करें, ताकि जो विद्यालय है उस विद्यालय में वे जाएं और शिक्षा प्राप्त करें। क्योंकि शिक्षा प्राप्त करके ही हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं, और आत्मनिर्भर बनेंगे उसके बाद ही इस समाज का, अपने परिवार का कल्याण कर सकते हैं। क्योंकि सरकार जो है वो शिक्षा के प्रति उदासीन है। सरकार चाहती है कि यहाँ के नागरिक जो है शिक्षित मत हो, अपने अधिकारों की मांग करने लगेंगे। इसलिए ये अपने अभिभावक को भी सोचना होगा कि अपने बच्चों को अधिक से अधिक शिक्षित करने के लिए प्रेरित करें और उन्हें खुद आगे आए। ये जानती है नागरिक जब शिक्षित होंगे, बच्चे शिक्षित होंगे, तो वे अपने अधिकारों की मांग करेंगे। वे रोड, सड़क, बिजली के अलावा अपने बच्चों के शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करने लगेंगे। इसीलिए क्योंकि सरकार इसके प्रति नकारात्मक है, अतः अभिभावकों को ही सोचना होगा कि हम अपने बच्चों के भविष्य की चिंता खुद करें, उनके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रबंध खुद करें। और सरकार जब हमारे यहाँ आती है इलेक्शन में, तो उनके सामने हम लोग प्रस्ताव रखें कि हमने बिजली और स्वास्थ्य पा लिया है, अब हमारे बच्चों को शिक्षा और स्वास्थ्य चाहिए, और ये आप वादा करके हमारे बच्चों को स्वास्थ्य और शिक्षा उपलब्ध कराएंगे तो हम आगे सोच सकते हैं। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विदा देता हूँ। स्कूल के प्रिंसिपल श्री नरेंद्र पाल जी को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं, जिन्होंने बड़े ही सरलता से इस स्कूल को सबको सहेज के अभी तक यहाँ तक लाया है। मैं चाहता हूँ जोरदार तालियों से अपने प्रिंसिपल का स्वागत करें। और मैं चाहता हूँ चंद शब्दों में बच्चों को यहाँ पर उपस्थित भी ग्रामीण जनता और नगर विद्यालय के छात्र छात्राएं, बहुत सुंदर से कार्य हुआ, विद्यालय में चर्चा निकला। और जो ये लखनऊ पंचायत के नवनिर्माण पंचायत कमेटी को लगा है, तो करना है कि स्कूल को हम बहुत बेहतर बनाएंगे। इसमें आप ग्रामीण सभी लोग उनको आगे बढ़ाने के लिए सहयोग दीजिए, क्योंकि ये शिक्षा ही ऐसा चीज है जो हर काम को आसान कर देता है। आधी रोटी कम खाओ, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षित जरूर बनाओ। ये संकल्प ले करके सभी जानकार लोग इस निर्माण से पंचायत समिति को आगे बढ़ाने के लिए काम करें, और बच्चे रोज यूनिवर्सिटी आए और इस विद्यालय से शिक्षा ग्रहण करके विद्यालय का नाम रोशन करें। इतना ही कहकर मैं इस बारे से विधान करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सभी ग्रामीण जनता का मेरा अनुरोध है कि 15 अगस्त के दिन झंडा तोलन में बढ़ चढ़ से भाग ले और विद्यालय को विद्यालय में पहुँच करके हम लोगों का इज्जत सभी का और ये पंचायत नवनिर्माण समिति का बहुत बढ़ाएं। Jai 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 Jai